हेलो दोस्तों, आपका जेके स्टडी 99 में स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के अंतर्गत औसत से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे लगातार क्रमांक और गुणजों का औसत पूछता है। ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। इसे ज्ञात करने का तरीका यही होता है, बेसिक और शॉर्ट भी बताएंगे, कंसेप्ट के साथ समझते चलें। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत यानी 3 का गुणज 9 बार करने पर आएगा। तो लिखेंगे 3, 6, 9, ये 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 4 3 12, उसके बाद 4 3 15 होगा, और 6 18, उसके बाद 7 21, 8 24 और 9 27। तो यही पूछ रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनको सभी को जोड़कर और जितने 9 हैं उसे भाग दे देने पर आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार और पहले बताए थे हम कि प्रथम जैसे लगातार क्रम और माइनस घटते समय एक ही समान आता हो 3 3, तो लगातार सम संख्या यानी लगातार संख्या समान हो तो प्रथम पद और अंतिम पद लेने पर उसका औसत ज्ञात होता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। इसी नियम पर लगाएंगे तो 3 और 27, तो 3 प्लस 27 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो 27 3 हो जाएगा 30, और 2 से भाग दे देंगे हो जाएगा 15। तो उसी प्रकार इसका आंसर होगा 15। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत यानी समांतर माध्य, इधर समांतर माध्य या औसत लिख सकते हैं। समांतर माध्य औसत होता है, क्या होगा। तभी इससे पहले सवाल में समझाए थे कि 7 के 6 गुणजों का, तो 7 का 6 बार गुणा क्रम से लिखेंगे तो 7 7 दूना 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42। तो पूछ रहा है 7 के प्रथम 6 गुणजों का समांतर माध्य यानी औसत क्या होगा। तो हम ज्ञात करेंगे, तो इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते, बताए थे प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ने से 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब एक बताए थे डायरेक्ट, इसको यहाँ से डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं कि 7 छंग 42 गुणा कर देंगे प्लस 7, तो वही डायरेक्ट हो जाएगा। इतना लिखने का कोई तामझाम नहीं लगेगा, समय इतने जल्दी हो जाएगा। 7 छंग 42, 7 जोड़ देंगे, इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 7 छंग 42, इसी को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो 42 7 कितना होता है, टोटल 49 होता है। तो 49 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 24 दूना 48 होता है, तो 24.5 इसका आंसर यानी औसत हो जाएगा, जिसे एवरेज कहते हैं। नेक्स्ट सवाल यहीं पर दिया है कि ये कह रहा है कि 9 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट इसको लगा देंगे, 9 छक 54 प्लस इसको जोड़ देंगे 9 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 4 63, 2 से भाग दे देंगे तो होगा 31 दूना 62.5, इसका आंसर होगा। उसी प्रकार इसे भी लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्न कर रहा है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। यहाँ पर विषम पूछ रहा है, विषम गुणजों का औसत क्या होगा 3 के प्रथम। तो 3 के जितने विषम होते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3 का गुणा 5 बार पढ़ेंगे विषम बार, तो क्या होगा, सभी को 3 का पहाड़ा लगातार पढ़ते जाएं और उसे विषम संख्या ज्ञात कर देंगे। तो 3 का लगातार विषम संख्या कौन सी होगी, तो 3 होगी, 9 हो गई और 15 होगा, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद 27 होगा। यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 3 के 3 3 दिन 6, तितली के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो ये क्या है, ये सभी सम हैं, इनको हटा देंगे। ये पूछ रहा है विषम, विषम हमें ज्ञात करना है।
तो सम को काट देंगे। अब ज्ञात करना है हमें 3, 9, 15, 21, 27। तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो वही पूछ रहा है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। लेकिन औसत ज्ञात करना है तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे? वही रूल्स फॉलो करेंगे जो इससे पहले बताए थे। प्रथम पद प्लस अंतिम पद पर निकाल देंगे तो इसको करेंगे 27 + 3 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27 3 30 और 2 से भाग देंगे तो 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट सवाल। यह प्रश्न पूछ रहा है कि लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 लगातार पूछ रहा है कि संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 7 का लगातार विषम संख्या होती है तो 7 का लिखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगातार 7 संख्याओं का औसत। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ लिखेंगे लगातार 7 संख्याओं यानी औसत 20 है तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी और औसत 20। तो बीच में क्या होगा? औसत 20 का रहा है तो यहाँ पर बीच में एवरेज लिखते हैं। तो 20 के बाद इधर 3 लिखेंगे और तभी इधर 3 लिखेंगे तभी टोटल 7 होगा। 3 इधर और 3 इधर। तो 20 के लगातार पूछ रहा है 7, तो इधर 1 घटेगा तो कितना होगा? 19 और 1 घटेगा तो 18, 1 घटेगा तो 17। तो हो गया 4। पाँचवा होगा, अब बढ़ते क्रम इधर जाएंगे 21, छठवा होगा 22 और 7वां होगा 23। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तब लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है तो औसत को बीच में लिखते हैं। उसके बाद 7 है तो 3 इधर और 3 इधर। अगर 8 पूछता तो 4 इधर और 4 इधर, 2 को बीच में जोड़कर भाग 2 से दे देते हैं, आंसर उसका आ जाएगा यानी औसत ज्ञात होगा। तो इसका क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या है 23। 23 सबसे बड़ी संख्या है। और पूछेगा छोटी, इसमें पूछेगा अगर बाई चांस क्वेश्चन तो होगा छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या होगी 17। उम्मीद समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे 9 लगातार संख्याओं का औसत 53 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या सबसे छोटी यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न कर रहा है कि 9 लगातार संख्याओं का औसत 53 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो 9 लगातार जब हम बताए थे बीच में औसत लिखेंगे तो बीच में होगा औसत 53। अब इधर 4 होगा और इधर 4 तो लिखेंगे 53 के बाद लगातार पूछ रहा है तो इधर होगा 4 तो यानी 54, 55, 56 और 57 लगातार पूछ रहा है। अब इधर से एक एक यानी एक एक माइनस करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इधर बीच से तो +1 करते चलेंगे। अगर लगातार कह रहा है विषम कहता तो विषम संख्या लिखेंगे, सम कहेगा तो +2 2 जोड़ते चलेंगे, इधर से -2 2 कर देंगे और इधर उसके आगे +2 2 करते चलेंगे। तो हमें ज्ञात करना है क्या? इसका 9 कह रहा है तो हो गया 5, तभी के घटाते चलेंगे हो जाएगा 52, 51, 50, ये हो गया 49। कितने हो गए संख्या? 9 कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। ये औसत बीच में है 53। बीच में जो संख्या होती है उसी का औसत कहते हैं। कुल पदों के योग बटा में पदों की संख्या बराबर औसत होता है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है विषम, तो विषम सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप लोग समझ ही गए होंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या है क्या है? लगातार विषम संख्या, छोटी विषम संख्या पूछ रहा है तो विषम इसमें से कौन सा है? तो विषम होगा, घटाया गया एक जोड़ता गया है तो ये विषम पूछ रहा है। तो देखिए हम लिख दिए हैं लगातार, हम लगातार लिख दिए हैं। क्या लगातार लिख दिए? कह रहा है क्वेश्चन विषम ज्ञात करना। तो विषम ज्ञात करने के लिए यहाँ से 53 बीच में लिख देंगे और विषम कह रहा है तो इधर क्या करेंगे 2 2 घटाते चलेंगे और इधर
क्या करेंगे हम, इधर से दो दो अभी बताए थे, घटाते चलेंगे, इधर दो दो जोड़ते चलेंगे। तो इधर अब क्या करेंगे, +2 कहेंगे, तभी ना ये विषम है। तो अगर 2 घटाएंगे तो विषम संख्या आएगी इधर। तो कौन सी आएगी विषम, 51 आएगा। फिर 2 घटाएंगे तो 49 होगा। ये गलत है, लगातार हम लिख दिए थे क्रमांक सम संख्या, लगातार क्रमांक लिख दिए थे। ये पूछ रहा है विषम, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये सही है। इसमें भी 2 घटाएंगे तो होगा 47, इसमें से 2 घटाएंगे तो होगा 45। तो कितने हुए, 5। और 4 इधर लिखेंगे तो इधर होगा, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55, 2 फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57, फिर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं 61। टोटल हो गया कितना, 9। बीच में औसत है 53। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या है 45। ये विषम है, ये भी विषम है, यानी जो 2 से विभाज्य हो जाए और सम संख्या, या 2 से विभाज्य जो ना हो वो विषम संख्या। तो इसका आंसर होगा 45 छोटी संख्या। हमें उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछ रहा है किसका, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसको हल करेंगे हम कैसे, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो हम बीच में 27 लिख देंगे। अभी बताए थे बीच में 27 लिख लेंगे। उसके बाद 8 लगातार पूछ रहा है तो बीच में 27 लिख लेंगे। इसके बाद क्या होगा, 28, तो ये सम हो गया, और 26 अब सम हो गया। अब पूछ कितना रहा है, 8। तब लिखेंगे लगातार सम संख्या 28 होती है, इधर लिखेंगे 30, इधर 32, इधर 34, इधर 4 हो गया। अब इधर भी 4 करेंगे, इसको 2 घटा देंगे तो 24, फिर 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 22, फिर 2 घटाएंगे तो 20, तो 4 4 8, टोटल 8 हो गया। 8 ही लगातार सम संख्याओं का औसत 27 दिया था, तो बीच में 27 हो गया। और पूछ रहा है सबसे छोटी और तथा सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणनफल, 30 × 20 बराबर कितना हो गया, नहीं 34 है, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 680। 4 दूना का 8, 3 दूना का 6, यानी 680 आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, ये प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखें कि लगातार विषम संख्याओं का औसत 34 है। लगातार विषम संख्याओं का औसत 34 है, तो सबसे बड़ी संख्या का आधा क्या होगा। प्रश्न है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 34 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या का आधा क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो इसको हम लगाएंगे 8 लगातार विषम संख्या, तो 8 लगातार विषम संख्या होगी, इसको ज्ञात करेंगे हम। तो विषम संख्या है, यहाँ पर देखिए 8 लगातार विषम संख्या, तो बीच में लिख देंगे 34, तो विषम संख्या क्या होगा 35, इधर क्या होगा 33, कितना कह रहा है 8। तो जोड़ते चलेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर क्या कहे थे, इधर क्या होगा 2 2 प्लस जोड़ते चलेंगे, और इधर -2 2 घटाते चलेंगे। तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं 35 में 2 घटा देंगे 34, 35, तो इधर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 के बाद 2 इधर 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 31, फिर 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 29, फिर 2 घटाएंगे तो कितना होगा 27। हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग के। फिर इधर 37 हो जाएगा, 37 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, कितना हुआ 8 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बीच में का छोड़ देंगे क्योंकि ये सम है, ये कह रहा है विषम। तो कितना हुआ 4 3 7 1 8, 2 जोड़ेंगे 41 होगा। ये प्रश्न कह रहा है कि 8 लगातार विषम संख्या का औसत
34 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या का आधा क्या होगा? सबसे बड़ी विषम संख्या तो क्या है? हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या 41 है। तो इसका क्या कह रहा है? इसका आधा क्या होगा? तो 41 का आधा होगा, 2 से भाग देंगे इसे तो होगा 20.5। इसका आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।